हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पहले से बेटर फील कर रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, राइट। सो गाइस, आज हम चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते पर क्या सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कि दोबारा से रीयूनियन करने के लिए उनको बेसिकली प्रॉब्लम आ क्या रही है। तो ये तमाम क्वेश्चंस आज हम देखेंगे और साथ ही में हम ये भी चेक करेंगे कि ये पर्सन को जो दिक्कत आ रही है आपसे, जो ये मिल नहीं पा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी क्या वाकई में कोई चांसेस है दोबारा रीयूनियन का कि नहीं है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे मैंने ये डेक यूज़ कर रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 बार अपने पार्टनर का नाम मन ही मन में ले लीजिए और अपना जो ध्यान है पूरा इस रीडिंग पर लेकर के आइए। फोकस आपका यही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। मैं यहाँ पर जो रीडिंग करने जा रही हूँ सभी 12 राशियों के लिए करूँगी। तो जस्ट पिक वट एवर इट रेजोनेट, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उसी को आपको लेना है, बाकी को आपको स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड डाइवोर्सेस सभी के लिए की जा रही है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ज़बरदस्ती आपको रीडिंग में नहीं घुसना, जो पार्ट रेजोनेट करे उसी को आपको लेना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो यहाँ पर बेसिकली किसी से भी रेजोनेट कर सकती है और प्रोबेबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, किसी को भी क्रिस्टल्स अगर लेना है तो क्रिस्टल्स के लिए भी मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफ़र्स जो चल रहे थे वो कल तक के लिए थे, दशहरा के लिए और नवरात्रि के लिए। ऑफ़र सारे ख़त्म हो चुके हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पर जो भी आपको क्रिस्टल्स मिल रहे थे वो अब नहीं है। बट येस, मैं हमेशा रिकमेंड यही करती आई हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, नेगेटिविटीज़ हैं, तो इसको आप ज़रूर पहने, बहुत हेल्प करेगा ये रिलेशनशिप को ठीक करने में। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर आपको एकदम कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको छोड़ के चले गए, तो आप ये ज़रूर पहनें। ठीक है, और अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो इसको ज़रूर आप पहनें। तो अभी आपको ये रेट जो हमारा एमआरपी जो था उसी पर ही आपको मिलेगा, डिस्काउंटेड ख़त्म हो चुके हैं। तो प्लीज़ कॉल्स मैसेजेस ना करें और वही आएँ जिनको फुल रेट पे लेना हो। अदरवाइज़ आप फेस्टिवल का वेट कीजिए। फेस्टिवल में मैं हमेशा डिस्काउंट्स या स्कीम्स निकालती रहती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, जिसको बहुत अर्जेंट है वो अपना रेट टू रेट पर ले सकते हैं। ठीक है ना, जो भी मतलब प्राइस हमारा होता है आप उसी प्राइस पर ले सकते हैं। बट प्राइस पर जो 50% ऑफ था वो गाइस कल ख़त्म हो चुका है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ये आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं आज हम ये देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है, फ्यूचर एक्शन क्या लेने वाले हैं। देखिए, मुझे जो सबसे पहले एनर्जी जो दिख रही है यहाँ पर वो है ये पर्सन भले ही आपसे सेपरेशन में होंगे, आ नहीं रहे हैं। ओके, और मे बी हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं काफ़ी दिनों से, पर ऐसा नहीं है कि मतलब ये इनकी इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा बहुत है। और आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई इस समय, मतलब एक टेम्पटेशन एनर्जी में देख रही हूँ, जो कि मतलब इस पर्सन तक पहुँच रही है कि ये रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है।
बहुत हिम्मत से। आपको लग रहा है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सारा समय आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख़्याल इनके दिमाग से नहीं उतरता। सुबह, शाम, दिन, दोपहर, काम करते वक्त भी इनको आपका ही ख्याल होता है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को ना एक मैग्नेटिक पुल फील कराती है। भले ये पर्सन शांत है, बोलते नहीं है, राइट? इसके लिए इतना आसान नहीं है पर्सन के लिए आपसे मुंह मोड़ना। यहाँ पर जो नो कांटेक्ट और जो ये सेपरेशन की जो सिचुएशन आई है, वो इसीलिए आई है कि यहाँ पर कोई और भी है जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आया आप लोगों की लाइफ में, ठीक है? ये जितना क्लोज्ड ऑफ हुए हैं, बट रीज़न क्लोज्ड ऑफ का मुझे तो गाइस यहाँ यही लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन मुझसे बात नहीं करते हैं, कहाँ है, इतने समय कोई कैसे गायब हो सकता है। बट येस, ये पर्सन सुबह से शाम आप ही के लिए सोच रहे हैं और हमेशा से सोचते आए हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत खिंचाव फील कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, या मुझे तो बहुत अपने काम पे फोकस करना है। लेकिन ना ये जो कंट्रोल जो है ना, सब्र का बांध टूटे जा रहा है। ये बहुत लंबे टाइम तक ना ये कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। आप जो है बहुत ही मतलब एक टेम्पटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। टेम्पटेशन इतना दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि इस पर्सन को ना कहीं भी होता है, ये पर्सन जितना मर्जी दूर हो, इसको ना खिंचाव फील होता है आपकी तरफ। इनके दिमाग में आपको लेकर पहले ना ये मे बी आपके लिए बहुत सच्चे नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शंस थे इनके पास, एक्सप्लोर कर रहे थे ये, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते थे। शायद आपको भी केयर कर रहे थे, किसी और की भी केयर कर रहे थे। और इस पर्सन का ईगो और स्टबर्न नेचर ये भी था। और इसका जो अड़ियलपन था ना, इतना ज़्यादा था कि ये अड़ियलपन ना छोड़ नहीं रहे थे। ये पर्सन तब भी मैं देख रही हूँ इमेच्योर थे, आज भी इमेच्योर है। इनका गुस्सा, अड़ियलपन है ना, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ थी। एक्चुअली क्या है ना, प्यार तो इसको है, लेकिन ये आपकी तरफ आए नहीं। और देखो, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जब इसको श्योर था कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, यही पर्सन चाहिए, और यहीं आके वो स्टॉप हुआ आपकी तरफ। लेकिन ना उसकी तलाश ना आपको लेके ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो श्योर नहीं हो पा रहे थे आपको लेकर के। मतलब नो डाउट आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, आप एक्सपेक्टेशन के इर्द गिर्द ही हो। समझ रहे ना बात को? 90 और 100% का जो डिफरेंस था वो रह गया था, क्योंकि यहाँ कोई और ऑप्शन भी मैं देख रही हूँ, कोई तो था गाइस। इसीलिए इन्होंने आपको, हो सकता है कईयों को बुरा लगे मेरी ये बात सुन करके, बट गाइस जो सामने निकल के आया है मैं वही बताऊँगी। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती मैं, बिल्कुल आपको फैक्ट्स बताती हूँ। इसीलिए ये पर्सन आए नहीं थे, क्योंकि ये एक्चुअली आप में और किसी और में ना कंपैरिजंस कर रहे थे। और अगर ऑप्शन नहीं होता तो ये किसी और के बारे में क्यों सोचते हैं। और दूसरा ना, एक चीज़ और निकल के आ रही है, वो ये है कि इस पर्सन ने आपको लेके बहुत कुछ गलत सोचा है। मतलब जो धारणाएं होती हैं, कुछ और ही सोचा आपको लेकर के, जो कि फैक्ट्स नहीं है। आप देख रहे हैं कार्ड्स, देखिए यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है। बहुत ही टॉक्सिक हुआ है ये रिश्ता, टॉक्सिक हुआ, चीज़ें टॉक्सिक हुई।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टॉक्सिक होती हुई नज़र आई हैं। भले ही आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपको एक रानी की तरह मानते हैं, लेकिन ना ये इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ना स्टक हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। हैंगमैन का कार्ड निकल के आएगा इस, देखिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि ये पर्सन ना क्लियर नहीं थे आपको लेके। कुछ लोगों ने भड़का दिया था आपको लेकर के, इनको नहीं समझ में आ रहा था इन्हें क्या करना चाहिए। और इस पर्सन का एटीट्यूड बहुत गलत रहा आपको लेके। मुझे ऐसा भी लगा कि ये पर्सन ना कभी भी ना स्टेबल नहीं रहा। इसने कभी कुछ बोला आपको, कभी कुछ बोला। और अगर आप इनकी तरफ अप्रोच भी कर रहे थे ना, तो ये कहीं नहीं जा रहे थे। ये पास्ट की बात बता रही हूँ मैं। पास्ट में तो यही था कि ये पर्सन कमिटेड नहीं थे। टू बी वेरी फ्रेंकली, इस पर्सन ने आपको बहुत दुख पहुँचाए हैं। ऑन ऑफ दिया, कभी तो एकदम आ गए, कभी एकदम चले गए, जबकि ऐसा रिलेशनशिप में नहीं होता है, राइट। बट अभी मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना इन्हीं वजह से आपके पास आए नहीं है। इसको कुछ नेगेटिविटीज़ थी आपको लेकर के, कुछ गलत धारणा बना ली थी इन्होंने आपको लेकर के। करंट एनर्जी देखते हैं गाइस, करंट में क्या सोच रहे हैं। करंट के लिए भी मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ। ओके, 7 ऑफ कप्स। गाइस देखिए, करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी निकल के आई है। मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, द एम्परर, द सन, द वर्ल्ड, द चैरियट, द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस, फाइनली जस्टिस का कार्ड आया गाइस। द एम्प्रेस, सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने पास्ट में जो कुछ भी किया, ये भागे हैं, एकदम से आए, आपको खुद ही इन्होंने अप्रोच किया रिश्ते के लिए, फिर अचानक चले गए। लेकिन ना अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसको रियलाइजेशन है। ये पर्सन ना पास्ट को अभी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बैठे हैं, और ये इस पर्सन से डील करना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब ये पर्सन ना बहुत ही कोई धुरंधर हो सकते हैं अपने आप में, और शायद आपने इस पर्सन की काफ़ी वाट लगाई है, इसको छोड़ा नहीं है। इसको पता चल गया है कि इसने बहुत गलत किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और पास्ट के बारे में भी ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उतना ही गिल्ट बढ़ रहा है इस पर्सन का, बोझ बढ़ रहा है इस पर्सन का। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर कुछ तो मिरेकल्स मैं देख रही हूँ गाइस होंगे, और स्टार की एनर्जी निकल के आई है। आप लोग ना इतना फोकस मत करो कि अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना खामखा वो भी रुक जाएंगी। नेगेटिव चीज़ों को मत सोचो, और अपने आप को हील करो,
पॉजिटिव सोचो तो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी। ये पर्सन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, जो मुझे यहाँ लग रहा है, इसीलिए कमिटमेंट दे नहीं रहे थे। लेकिन आने वाले टाइम में ये पर्सन आएंगे, कमिटमेंट भी देंगे, और साथ ही में आप बहुत भागे हो इसके पीछे, लेकिन अब आप इसको चेज़ नहीं कर रहे हो, पोक नहीं कर रहे हो। अब इस पर्सन का ना दिल टूट रहा है। जो आपकी साइलेंस है ना, इस पर्सन के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और जितना आप शांत रहोगे ना, वही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ लाने के लिए मजबूर कर देगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अभी तो शांत रहो और देखो, क्योंकि शांति आपको रखनी ही पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। जितना शांत रहोगे सीरियसली उतना अच्छा है, क्योंकि ना इस पर्सन की चुप्पी ना ज़्यादा समय रहेगी नहीं। मुझे आपकी एनर्जी ये लग रही है कि आपके मन में बैठ गई ये चीज़ें कि ये पर्सन कभी नहीं आएगा, बट बार बार आपको ना ये बात आ ही जाती है मन में कि नहीं, मेरा उसका रीयूनियन नहीं होगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। देखिए, पता क्या है, आपको ना इस तरह की बातें ना सोचनी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ इसने ऐसा पास्ट में ऐसा किया था जिस वजह से आप ये बार बार थॉट प्रोसेस आपके चल रहे हैं। पर ना, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये पर्सन चाहिए और आप चाहते हो कि नहीं, आई वांट दिस रिलेशनशिप, तो मैं ये बोलूँगी आप ना पॉजिटिव सोचो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करो, क्योंकि हम जो चीज़ सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, हमारा माइंड वैसे ही चैनलाइज करना शुरू करता है। एक अच्छे इंटेंशन के साथ आप कुछ भी सोचेंगे ना, तो वो काम तो देखिए होना ही होना है। और आप अभी क्या कर रहे हो, एक नेगेटिविटी बना रहे हो, एक अपने आसपास क्या कर रहे हैं, पूरी ऑरा बना दी आपने कि नहीं, वो तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अब नहीं आएंगे। तो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है ना, इधर से आगे बढ़ रही ना उधर से, और दोनों के बीच में क्या आ रही है, एक ब्लॉकेज आ रही है। तो गाइज़, जो भी किया इन्होंने, चाहे बुरा किया अच्छा किया, यहाँ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपको ये चीज़ सोचनी नहीं है कि इन्होंने बुरा किया, पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं सोचना कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो ठीक नहीं हो रहा, आप दोनों के बीच में रीयूनियन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना जो एक ऑरा, जो एक नेगेटिव थॉट्स बन चुका है ना, उसने सारी ब्लॉकेज पैदा कर रखी है। और पता है, मुझे ना यहाँ लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। सीरियसली, ये आपसे नाराज़ नहीं है, ये खुद से बहुत दुखी है। इसको लग रहा है कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपने पार्टनर को कुछ नहीं दे पाया, और इन रिटर्न आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, राइट। और इस पर्सन को अब दुख है कि ये कुछ नहीं कर पाए, तो पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, गिल्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और जब गिल्ट होता है, पछतावा होता है, तो क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और ब्लॉकेजेस इसको देख रही है यहाँ कि नहीं, हम दोनों के रिलेशन में ब्लॉकेज तो है। गाइस, साथ ही में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना शायद छुप छुप के रो भी रहे आपके लिए। ये पर्सन को दुख हो रहा है, रिग्रेट से भरे हुए हैं, इस वजह से भी आप दोनों ना अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। और आप लोग ना हीलिंग्स का बेसिकली मैं ये बोलूँगी, हमारा जो पैकेजेस है, आप हमारे पैकेजेस भी ले सकते हो, या फिर आप खुद से भी हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन का हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पूरा ब्लॉक दिख रहा है मुझे गाइस, सीरियसली। और जब तक आप इसको हील नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें ठीक होनी बहुत मुश्किल लग रही है यहाँ पर। या फिर आपको मैं यही बोलूँगी, आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ मैं देख रही हूँ उपवास रखे हैं, फास्ट रखे हैं, मुरादें मांगी है, मन्नतें मांगी है, कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा, ऐसी कोई दरगाह नहीं छोड़ी, है ना। और ऐसा मतलब जिसका जो धर्म है, मतलब कि आप कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी, चाहे आप मॉस्क्यू जाइए, चाहे आप
चर्च में जाइए, चाहे मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, है ना, गुरुद्वारे जाइए। तो कहने का मतलब जहाँ भी जा रहे हैं इस पर्सन को ही आपने मांगा है, बावजूद ये पर्सन नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आप लोगों को भी लगता है कि यार मैंने ये किस पे विश्वास कर लिया, किसे मैंने इतना प्यार दे दिया। ताकि क्या है ना, हीलिंग से ना चीज़ें ठीक होती है, तो वन शुड गो फॉर हीलिंग ऑल्सो। क्या बुराई है। और मुझे ना यहाँ ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना, इनको पता है कि मैं लालटेन लेके भी घूमूंगा ना, ये ऐसा पर्सन मुझे नहीं मिलेगा। आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हो, बहुत टैलेंट है आपके अंदर। मुझे ना ऐसा दिखता है कि ये आपको ना बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, एक ट्रॉफ़ी की तरह देखते हैं, एक आप उनके लिए एक ना इन मतलब खिताब हो, एक बहुत बड़ा खिताब हो। तो ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनसे मिलो, ये आपसे मिले। तो एक ऑब्सेशन है इसको, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल भी है, ये आपके लिए रोए भी हैं आपको लेकर के, और दुखी है। गाइस मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आने वाले टाइम में ना आपको कुछ बड़ा ऑफ़र देने वाले हैं, कुछ तो ये ऑफ़र करेंगे आपको, 100% है। और यहाँ थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन बस थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसीलिए वो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं कि चलो मैं बैलेंस बना के चलूँ। लेकिन ना यहाँ बैलेंस बन नहीं पाया था, जिस वजह से ये रिश्ते ख़राब होते नज़र आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने शायद आपको उस वक्त पे छोड़ दिया था जिस वक्त पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की। और ये ना आपको, और आप इनको ना देख रहे हो दूर से ही सही, तो आप लोग ना मिररिंग कर रहे हो, एक दूसरे को ना मिरर कर रहे हो, मिरर एनर्जी भी नज़र आई है। और ये जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, ये बहुत सोचते हैं आपके लिए, बहुत सोचते हैं, हाईली हाईली हाईली, ये ना मतलब ऑब्सेस्ड है, फिज़िकल ऑब्सेशन है यहाँ। एक बात गाइस मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ पर ना बहुत, अगर मैं देखूँ तो अगले 2 महीने बहुत ही ऑस्पिशियस नज़र आ रहे हैं। मतलब दिसंबर मंथ में आप लोगों का यहाँ यूनियन हो सकता है, और यूनियन क्या, आप लोगों का फ़िज़िकल इंटीमेसी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा वक्त मैं देख रही हूँ। जो एक बैड फेज़ था ना आप लोगों की लाइफ से, वो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय होता नज़र आ रहा है। तो ये इस पर्सन ने कुछ आपसे ऐसा झूठ बोला है जो कि आपको बहुत बुरा लगा है, जिस वजह से आपका विश्वास डगमगा गया। आपको लगता है कि मैंने इतना इससे प्यार किया और इसने बदले में मेरे को धोखा दिया। तो इस पर्सन को एहसास है, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास है कि मैं, एक चांस मिल जाए मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। इस पर्सन को ये भी लगा कि ये पर्सन जो है मूव ऑन कर जाएंगे और आपको छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपके साथ इनको लगता है कि चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही है और चीज़ें बदतर से बदतर होती जा रही है। लेकिन ना मूव ऑन भी क्या करेंगे, क्योंकि इनको ना आपसे बेटर कोई लगता ही नहीं है। ये खोज करके आ गए हैं, सब जगह चले गए हैं, इनको लगता है नहीं यही मेरी है, यही मेरे लिए बनी है, और ये मेरी है तो ये मेरी है। मतलब ना हक जता रहे हैं आपके ऊपर, कंट्रोलिंग करेंगे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे, और प्यार तो बहुत करते हैं, तो प्यार में पागल कर देना तो इस पर्सन का काम है। और जब प्यार करेंगे तो इतना बेशुमार प्यार करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उसी पर्सन से डील कर रही हूँ जिस पर्सन ने मुझे इतना रुलाया था, या इतना आप मतलब भूल जाएंगे। जो अभी ये टाइम चल रहा है ना, ये टाइम आप बिल्कुल भूल के उस पर्सन के साथ उस समय फुल एंजॉय करेंगे, और आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बहुत हाईली रोमांटिक है, पर इस पर्सन को बेसिकली समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ सिचुएशन चल क्या रही है।
तो अब आने वाली जो फ्यूचर एनर्जी मैं देख रही हूँ ये है कि ये पर्सन को बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा, ये आपसे बात करेंगे और अब जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज़्यादा डीपली और आप कह सकते हैं क्लियर ओपन टॉक्स होंगी आप लोगों की। ओके, सो गाइज़ अगले 2 महीने मतलब दिसंबर में मुझे यहाँ प्रॉपर वाला रीयूनियन नज़र आ रहा है जिसमें आप लोग मिल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ ऑब्वियसली इंटीमेसी की एनर्जी भी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग गाइस। किसी को भी मुझसे रीडिंग करानी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी लाइंस ओपन है, फिर लाइंस 3 दिन बाद हमारी बंद हो जाएंगी, तो जिसको भी स्लॉट बुक कराना है आज कल में बुक करा लो, आपको टाइमिंग मिल जाएगा, मेरी टीम आपको टाइम दे देगी जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा। ओके, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देश विदेश से हम लोग के चैनल पे प्यार मिल रहा है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। शायद आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि लाइक में आपके कोई पैसे नहीं लगने। ओके, और क्या होता है ना, यही एक जरिया होता है जिससे कि आप और मैं एनर्जी एक्सचेंज कर पाते हैं। मैं आपकी एनर्जी और आप अपनी मेरी एनर्जी को कैसे रिसीव करेंगे, है ना। तो यहाँ आप लाइक ज़रूर करें और जो ये ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है इसको कमेंट करना मत भूलना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चल जाता है कितने लोग यहाँ एक्टिव हैं। तो तुरंत चाहिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे दोनों चैनल चल रहे हैं, टैरो वर्ल्ड 111, टैरो वर्ल्ड 555। अभी कल मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड नहीं कर पाई थी ड्यू टू फेस्टिवल, लेकिन अब तुरंत इसके बाद मैं उस चैनल पर भी अपलोड करने जा रही हूँ वीडियो, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी अपने दूसरे चैनल पर। टिल द टाइम मिस मी, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।